नीट 2026 अगर आपका सपना है और आप इस सपने को हकीकत में पूरा करना चाहते हो तो आपको एक ऐसे टाइम टेबल की ज़रूरत है बेटा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही टाइम टेबल आप लोगों को दूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप सच में सीरियसली एक ले रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, मैं यहाँ पर आपको चैलेंज दूंगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं नीट 2026 को लेकर के, सो बेटा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, बस आपको इधर उधर के ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, एग्जाम नज़दीक आएगा तो मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे, है ना। तो मनोरंजन के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मत देखिए, आप दूसरे वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। मैंने एक ऐसी शीट बनाई है बेटा जहां पर मैं मंथ वाइज आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं कि हर एक चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है। हर एक चैप्टर को हम इस तरीके से खत्म करें जिससे हमारा सिलेबस दिसंबर जनवरी 15 तक खत्म हो जाए। क्योंकि जब दिसंबर या जनवरी 15 तक आपका सिलेबस खत्म होगा तो और तो ही आपके पास रिवीजन का समय बचेगा। जब तक आपके पास रिवीजन का समय बेहतर नहीं होगा, आप नीट में अच्छा नहीं कर सकते। पेपर का लेवल आपने देख लिया है, एनटीए ने अपना लेवल बढ़ा दिया है बच्चों। और अब हम ये नहीं सोच सकते, हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि नीट का पेपर इस बार टफ आया था तो अगले बार इजी आएगा तो हम इजी करके चले जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसी गलती में मत रहना। पेपर का लेवल अच्छा ही आता है और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होता है एंड 3 से 4 सवाल ऐसा आएंगे बेटा, आप मेरे शब्दों को नोट कर लो। क्योंकि इससे पहले भी मैं जहाँ पे भी पढ़ा रहा था, जिस भी जगह पर था, इनफैक्ट हमारे चैनल पर भी मैं लगातार बोला था 25 का पेपर टफ आएगा और वो आया। 4 से 5 सवाल टफ आएंगे, वो आएगा। 25 से 30 सवाल 70% सवाल ऐसे होंगे जो सिंगल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ड्यूल फार्मूला बेस्ड होंगे, वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वैसा ही है। और इस बार का भी पेपर वैसा ही होगा। 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जो आपको हिलाकर रख देगा। उसकी कड़ी मेहनत, कड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का जो टाइम टेबल का मैं आपको स्लॉट दूंगा बेटा, मैं लास्ट में आपको एक शीट दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को हिस्सों में बांट दिया है। और वही आप उसी बेसिस पर अपना टाइम टेबल रेगुलरली फॉलो करना, उतने ही दिनों के अंदर अपना चैप्टर खत्म करना। मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ, दिसंबर तक आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। एंड प्लीज डोंट वेट। अगर आपको लग रहा है, इंतजार मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे एक प्रॉपर बैच चाहिए, अभी भी वक्त है। प्रॉपर बैच जहाँ पर ना टीचर की अदला बदली ना हो, प्रॉपर बैच जहाँ पर आप कनेक्ट कर जाए टीचर के साथ, ऐसा बैच जहाँ पर आपका लाइव इंटरेक्शन हो सके, आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ 16 जून यही वाला, ये जब वीडियो जा रहा है तो 16 जून से 0 से यानी बेसिक से यानी बिगिनर से 11th मूविंग 12 स्टूडेंट्स के लिए या 12th स्टूडेंट्स जो करेंटली हैं या ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, एक बैच मैं अपने प्लेटफॉर्म एसएससी विद्यापीठ पर लेकर के आ चुका हूं जहां पर मैं ही लाइव पढ़ाने वाला हूं, कोई और नहीं होगा। सो बेहतर तरीके से दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उस बैच को आप अभी एनरोल करोगे, जो मैं अभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं, तो उसी में क्रैश कोर्स जब 2026 का होगा फेब और मार्च में, तो बेटा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। सो फटाफट अगर आप सीरियसली हो यार, पढ़ना चाहते हो मुझसे, आपने मुझे देखा है बेटा, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के निकल चुके हैं। आप अगर फिजिक्स में स्ट्रगल खा रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेपरेट बैच भी अवेलेबल है एंड कॉम्बो बैच भी है जिसमें सलोनी मैम है, मैं हूँ, और हम दोनों ही मिल करके आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सो बेटा आंख बंद करके फटाफट बैच को एनरोल कर लो। बैच को एनरोल करते वक्त अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया, कनेक्ट कर लीजिएगा, टीम आपसे बात कर लेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बने रहना इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैं लास्ट में आपको वो शीट दिखाऊंगा जिसके अंदर सब कुछ है। बट जब भी हम किसी टाइम टेबल को फॉलो करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चलना चाहिए। हम टाइम टेबल फॉलो तो कर लेंगे, लेकिन क्या हमारे माइंड में कोई लक्ष्य है? क्योंकि बिना लक्ष्य के ना ऐसा होता है जीवन बच्चों, जैसे कि समझ लीजिए कि वो एक इंसान है, बस जी रहा है, लक्ष्य ही नहीं है तो बस इंसान जी रहा है। बट अगर आपके पास में एक लक्ष्य है तो जीने का एक मकसद पता चल जाता है कि हाँ यार मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, ये चीज़ मुझे करना है। वैसा ही बच्चों आपके जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हो तो इमेंस हार्डवर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहते हो तो नींद त्याग करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना चाहते हो तो अननेसेसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड बंद करना होगा। डॉक्टर बनना चाहते हो तो अपना मेंटोर चुनना होगा। डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेहनत दबा करके करना होगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा बच्चों। मैं इस वीडियो में टाइम टेबल जो आपको दूंगा ना, वो आपसे सेक्रीफाइस मांगता है। आप 2026 को फोड़ोगे बच्चा,
नीट 2026 को क्रैक करोगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। और आप में से जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 2026 को क्रैक करोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हाँ भैया नीट 2026 अपना है, फतेह होगी, हम परचम लहराएंगे। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मैंने भी लिया है बच्चों, एक्स प्लेटफॉर्म को मैंने छोड़ा हुआ है बहुत बड़े अमाउंट पर, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैं अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। बस यही रीज़न है कि मैं जो है आप लोगों के समक्ष इतना बड़ा डिसीजन लेकर के आया कि एक सर्टेन अमाउंट आप लोगों को जब मंथली मिलता है और सडनली आप सब कुछ छोड़ देते हो और जीरो पर आ जाते हो और खड़े होते हो, तो एक डर भी है, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। भरोसा है मुझे अपने बच्चों पर, तो मैं एक सपना लेकर के चल रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक मेरे बच्चा पार्टी का आए। अब तक बहुत सारे बच्चों का आया, लेकिन मैं कभी दिखाया नहीं, लेकिन अब दुनिया सुनना चाहती तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो एक इंडिविजुअल टीचर भी ये चीज़ कर सकता है। जब मैं ये सोच सकता हूँ इस समय पर इतना बड़ा चैलेंज लेकर के, तो तुम क्यों नहीं सोच सकते हो? तुम्हें भी नीट 2026 को फोड़ना है बच्चों, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी जान लगा दो, लिखो कि हाँ भैया हम फोड़ेंगे 2026 को। सबसे पहला काम बेटा आप लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि यार मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इस तरीके से चलना है। मैंने हालांकि यहाँ पर 670 प्लस लिखा है, वो इसलिए ताकि मैं आपको डीमोटिवेट ना कर दूँ। आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि अरे यार अब तो 700 प्लस लाना टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल अगर टफ हुआ है 2025 का, तो मैं सच बता रहा हूँ कि जिस वक्त आप सोच रहे हैं कि मैं कल बैच खरीदूंगा, मैं कल सोच लूंगा, मैं कल पढ़ लूंगा, उसी वक्त 700 प्लस लाने वाला बच्चा डिसीजन बना चुका है और वो फोड़ेगा। 720 भी लाने वाला बच्चा हो सकता है। अगर एनटीए ने अपना लेवल बढ़ाया ना, तो बहुत सारे बच्चे भारत में ऐसे हैं जो अपना लेवल बढ़ा करके दिन रात एक करके पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप कहाँ पर हो इस वक्त? आप क्या स्टैंड ले रहे हो बच्चा? हो सकता है आप किसी एक्स प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो जहाँ आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार 4000 5000 की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कोर्स परचेज करता हूँ, एसएससी भैया के साथ पढ़ने लग जाता हूँ। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बेटा। तो आप अगर इस डिलेमा में है कि नहीं ठीक है जी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के साथ मैं जुड़ जाता हूँ, मेरा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपका दिल क्या कहता है बच्चों, आप कितना फिजिक्स समझते हो, आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, वो बहुत मैटर करता है बच्चा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही बैच ज्वाइन करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी सब जगह पे भारत में हर जगह बैचेस शुरू हो चुकी हैं और वो बैचेस फरवरी तक चलेंगी। माई बाप 3-3 लोग मिल करके पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक सिंगल इंसान खड़ा है और मेरे साथ सलोनी मैम है जो पूरा आपको कराएंगे। और हम डंके की चोट पर कह रहे हैं जैन 15-20 तक हम आपका सिलेबस खत्म करा के क्रैश कोर्स भी करवाएंगे। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बच्चा, लक्ष्य बनाइए। अगर आप 670-680 सोचेंगे ना, तो 650 तक पहुंचेंगे। मैं तो कहता हूँ आप 700 प्लस का स्कोर सोचो, और 700 प्लस का स्कोर सोच रहे हो तो उस हिसाब की आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। करोगे ना बच्चों? हाँ ना तो बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ भैया हम करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना है। अब 3 सबसे बड़ी बात बच्चों, लक्ष्य बनाना ठीक है, मन में सोच लिया है ना, इसको कहते हैं कि मेरी वीडियो आपने देखा, आप मोटिवेट हो गए, बट मोटिवेशन कुछ दिन तक रहता है। एक चीज जो सदैव आपके साथ रहेगी और वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में खुद को रखते हैं, डिसिप्लिन इस चीज का कि यार मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा बट रोज पढ़ूंगा, ये आपका डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी के साथ उसको कहा जाता है। लेकिन आपने किसी टीचर की बात सुन ली, आजकल होता है ना एडटेक्स प्लेटफॉर्म्स के पास बहुत सारा फंड है, क्लिप कटवाएंगे, 100 जगह सर्कुलेट करेंगे, एक जगह वीडियो वायरल नहीं हुई तो 10 जगह वायरल हो जाएगी। अब बच्चा सोचेगा पूरे भारत में यही को टीचर है खाली, बाकी सब टीचर बेकार है, तो बच्चा बस उसी को फॉलो करता है। अच्छा उस पर 1 मिलियन व्यूज है तो चलो वो जो कह रहे हैं वही करते हैं, अरे मैंने ऐसा बोला तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू एनालाइज। आपने गोल निर्धारित कर लिया तो अब आपको कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन में खुद को रखना होगा। रोज इतने बजे उठना है तो भाई साहब उठना है, रोज मुझे इस वक्त फिजिक्स के क्वेश्चंस करने थे तो मैं करूंगा, रोज मुझे इस वक्त केमिस्ट्री का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना था तो मैं करूंगा, रोज मुझे बायोलॉजी के वाले डायग्राम्स मुझे याद होने चाहिए तो मैं करूंगा। इस डेडिकेशन के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे तब जाकर के रिजल्ट बनता है बच्चों। देखा है मैंने 2020 से लगातार, 2019 से लगातार ऑनलाइन, उससे पहले ऑफलाइन में वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। अच्छे स्टूडेंट अच्छे परसेंटेज लाने वाले गिर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स 11 गच्चा खाए बट 12th में आए गच्चा खाए, बट पहली बार पहली बार में फेल हुए ना, दे रियलाइज कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। नियम बना लो भाई साहब, 20 क्वेश्चन फिजिक्स का करना है तो बस करना है, बात खत्म। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, खत्म। एक ही जिंदगी मिली है बॉस अपने को, कब जाना पड़े बुलावा भगवान का आ जाए कोई नहीं जानता। किसी ने नहीं सोचा था अहमदाबाद के एयरपोर्ट से बोर्ड करते वक्त फ्लाइट में जब बैठे होंगे 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं बच्चा हवा में थे और फिर सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं यार, एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक एम लेकर के चलो,
पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भगवान जी ने हमारे लिए कुछ दूसरा रखा होगा, पता नहीं वो ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है। तो इतना परेशान भी आप लोगों को नहीं होना है। माइंड को स्थिर रखिए और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, तो ही चीज़ें बनेंगी। सिलेबस को बेटा एनालाइज करो गोल के बाद, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप देखो कोई भी एग्जाम के अंदर ना इंपॉर्टेंट कुछ ही चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बताऊं यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप पूछोगे तो वर्षों से पढ़ाते हुए बोल देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आता है, एरर का क्वेश्चन आता है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गोज का क्वेश्चन आता है। मोशन स्ट्रेट लाइन में बोलोगे तो ग्राफ का क्वेश्चन 70% चांसेस से आता है, या फिर फ्री फॉल का इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप मुझे बोलोगे मोशन इन प्लेन से बताऊं, बोलूंगा रिवर बोट का क्वेश्चन पढ़ लो, आता है। तो ये आपके टीचर को पता होना चाहिए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, या आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी रियलाइज होना चाहिए। सब पढ़ोगे ठीक है, अच्छी बात है, सब पढ़ लो, बट उसमें से क्या सबसे चुनिंदी चीज़ें हैं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। तो अपने सिलेबस को एनालिसिस करो, बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं उसको मत पढ़ो, और अपना वीकली गोल निर्धारित करो, उसको एनालाइज करो कि यार फिजिक्स में मेरा इतना, केमिस्ट्री में मेरा इतना, तो ये होना चाहिए। और स्टडी मटेरियल आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स होना चाहिए बच्चा। डो नॉट गो फॉर मल्टीपल बुक्स, एक ही किताब को बहुत अच्छे से कीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, बाइबल, जो समझें आप समझें, उसे कंप्लीट कीजिए। इवन फिजिक्स में भी मैं कहता हूँ एग्जाम्पल एक्सरसाइज अगर हो जा रहा है तो एग्जाम्पलर कीजिए, बट जरूर कीजिए बेटा। एनसीईआरटी हो गई, उसके बाद आप हर तीनों किताब के अंदर ना एक पीवाईक्यू बुक रखो। मेरा जो बैच है प्रचंड 2026 का बैच, जो 16 जून से स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दूंगा दिखावा करने के लिए। हर प्लेटफॉर्म पर ना टीचर इतना सारा चीज़ दे देता है, बड़ा बड़ा टीचर, क्या है हमारा इतना मटेरियल है, बट आप ही कायदे से बोलो बच्चों कि आप सब मटेरियल पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना, फैक्ट है ना यार। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बातें कड़वी लगे, बट दैट इज़ फैक्ट। आप 6 घंटे तो टीचर के साथ लाइव होते हो, फिर स्टडी मटेरियल कब करोगे? आप पता है क्या कर पाओगे? आप डीपीपी कर पाओगे, पीवाईक्यूज कर पाओगे, वो भी टीचर के साथ। तो मैं आपको उतनी ही चीज़ दूंगा जितनी की आवश्यकता है और जितना आप कर पाओगे रेगुलरली। तो मेरे जो नोट्स होंगे बेटा, उसमें हर एक चैप्टर के कम से कम 100 सवाल होंगे, चुने हुए सवाल होंगे, जिससे कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। प्लस मैं आपको एक पीवाईक्यू की शीट दूंगा जिसमें 2013, 2007 से लेकर के उससे पहले AIPMT और 2024-25 तक के नीट के क्वेश्चन होंगे। बस इतना इनफ है। क्या वाकई सर इतना इनफ है? तुम पहले इतना कर तो लो, इतना स्टेप ले लोगे तो फिर मैं तुम्हें ऊपर के स्टेप पर लेकर के जाऊंगा। तो आप XYZ अभी कहीं से ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल आपके पास होना चाहिए और वही आपको अच्छे से फॉलो करना है। मेरे बैचेस को ज्वाइन करोगे जो कि 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, आई विल गिव यू एवरी चैप्टर के 100 से 150 सवाल, अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यूज एंड DPP। इतना इनफ है। मैं आपको अलग से थ्योरी मॉड्यूल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो क्लास में लिखवाऊंगा उसी में 50-60 सवाल करवा दूंगा। वही क्लास के नोट्स को अगर आप रिवाइज करेंगे बेटा तो क्वेश्चन आएंगे। डींगे मारना मेरा काम नहीं है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वही आता है। हालांकि हर टीचर जो पढ़ाता है वहीं से क्वेश्चन आता है, हर टीचर कह सकता है, क्योंकि कोई टीचर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक्सीलरेशन नहीं पढ़ाएगा, कोई टीचर सेंट्रीपिटल फोर्स में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं पढ़ाएगा, कोई टीचर ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये बात ध्यान से समझना है, मैं किसी पर अटैक या वॉर नहीं कर रहा बच्चा, ठीक है? ये आपको समझना है, राइट? अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी मिला करके आपके पास अप्रॉक्स 100 चैप्टर हैं। महीना चल रहा है जून का, 15 जून होने वाला है। 15 जून यानी कि जून का भी आधा महीना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने आपके पास हैं। सो रहे हो? जाग जाओ मेरी जान, क्योंकि ये समय गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। अच्छे अच्छे को गिरा देता है और गिरे हुए को उठा देता है कौन? समय। उसको यूटिलाइज करो, अच्छे जगह पर लगाओ। कीप डूइंग प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करो। ये जो 100 चैप्टर्स हैं बच्चा, 8 महीने में, 7-8 महीने में, आपको जैन तक लिखा है मैंने, तो 7-8 महीने में कवर करना है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शीट बनाई हुई है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। और ये शीट आपको चाहिए तो यही जो शीट है ना, इसी शीट के बेसिस पर ही मेरे बैचेस चलने वाले हैं। जो जून में हम 16 जून, ये आज 13 तारीख है, 2-3 दिन के बाद चालू हो जाएगा कोर्सेस, लाइव बैचेस। आप उसे ज्वाइन कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हम ही पढ़ाएंगे और साथ में जीवन संगिनी सलोनी मैम है। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं गारंटी देता हूँ बेटा। हम ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? तो ये देखिए हर एक चैप्टर को कितने दिन में ख़त्म करना है, यहाँ मैंने लिख दिया है। 26 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, अप्रॉक्स 170 लेक्चर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। और यहाँ पर आप देखो मैंने लिख दिया है कि नंबर ऑफ डेज, वेक्टर में कितना समय चाहिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में कितना समय चाहिए, मोशन स्ट्रेट लाइन में कितना समय चाहिए, है ना?
फिर वर्क पावर एनर्जी में कितना समय चाहिए, सर्कुलर मोशन में कितना समय चाहिए, ये पूरा ये शीट जो है ये हमारे लाइव बैचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, प्लस यही जो यूट्यूब पर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं आपको मैं यही देने वाला हूँ बेटा। मैं कुछ लाइव बैचेस के लिए अलग या इसके लिए कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। यही जो लाइव बैचेस में बच्चा परचेज करके कोर्स आता है वो जिस हिसाब की तैयारी कर रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे मेरी पुरानी प्रचंड सीरीज़ को देख करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेटा, तो इसी टाइम टेबल को आप फॉलो करना। और ये मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जुड़ भी जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे भी प्रचंड सीरीज़ फ्री में चलता है, उसके सारे नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम में ही ऐड ऑन करूँगा, राइट। तो ये आपको इसी तरीके से टाइम टेबल को बच्चा फॉलो करना है। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू फिनिश योर सिलेबस बिटवीन जैन टू दिसंबर। आप XYZ भारत के किसी भी जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, समझ लो इस बात को कि अगर आप दिसंबर तक, जनवरी तक सिलेबस खत्म नहीं करते हैं बेटा तो आपने कंपटीशन को हल्का कर दिया। उसका रीज़न है कि असली में सच्चाई से मेहनत करने वाला जो बच्चा है वो दिसंबर तक सब कुछ खत्म करके फोड़ने बैठ जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, और आपका सिलेबस ही फेब तक खत्म होगा तो आप कब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में तो एग्जाम हो जाती है। इसीलिए ये चीज़ आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। अपने रोज़ के 24 घंटे को 3 हिस्सों में तोड़िए, 8 घंटा, 8 घंटा और 8 घंटा। चलो मान लो आप 8 घंटा सोए, हालांकि इतना नहीं सोना है, 5 से 6 घंटा इनफ है, 2 घंटा खाने पीने धोने में सब कुछ चला गया। हाँ समझ गए ना, ठीक है। दूसरे बचे हुए जो 8 घंटे और 8 घंटे हैं, इसमें से मैं अगर मान लूँ कि ये आपके लाइव क्लासेस में जा रहा है तो सेल्फ स्टडी का टाइम आपका 8 से 10 घंटा बचता है। एक बार मैं आपको लिखता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। समझना जो मैं कह रहा हूँ, आपके पास इतना सारा स्लॉट है, ये आपका हो गया फ्रेश, स्लीप, है ना, ये हो गया। चलो इसी में मैं थोड़ा फूड भी डाल दूँ, खाना खाने में 1 घंटा तो नहीं लगता, 15-20 मिनट ही लगेगा। अब बचा हुआ है जो 16 घंटा है, इस 16 आवर्स में से मैं अगर आपके 6 आवर्स निकाल दूँ जिसमें आपके लाइव क्लासेस चल रहे हैं, स्टिल बेटा यू हैव 10 आवर्स। अगर आप चाहते हो कि भैया हम हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें तो कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। फिजिक्स को डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विल कीप अ सेपरेट वीडियो। तो ये आपके 10 घंटे हैं। अब इसी 10 घंटे में आपको देखना है कि आप मुन्नी जवान हुई सीला बदनाम हुई ये देख रहे हो रील पर, हालांकि ये रील पर आजकल नहीं आता, उससे भी खतरनाक चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी फालतू की चीज़ें हो गई हैं। सो अवॉइड योर सोशल मीडिया का फालतू का ड्रामा बच्चा। इस वक्त काम की चीज़ें कोई बता रहा है तो देखो, जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे सचिन सर फिजिक्स, मैं सिर्फ बताता हूँ, हालांकि मैं नीट के बच्चों को तैयारी कराता हूँ, बट मेरे लिए ना हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ बेटा तू MBBS कर, पहले जान लगा, बट नहीं निकला तो मर मत, खुद को कोस मत, तुझ में काबिलियत है, भगवान ने किसी और चीज़ के लिए तुझे चुना हुआ है। तू BDS भी कर सकता है, तो BSc भी कर सकता है, तो BSc रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है, तो BSc लैब टेक्नीशियन बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है बच्चा। तो मैं इंस्टाग्राम पर करियर से रिलेटेड बातें ही बताता हूँ बेटा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @सचिन सर फिजिक्स, ठीक है। तो आप ये 10-10 घंटे को, 8-10 घंटे को बेटा यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। तो ये मेरा प्रचंड बैच है 2026 का, राइट, जिसमें बेटा मैं लाइव आऊँगा, आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँगा, हर चीज़ सबको पता है, प्रैक्टिस भी होगी, NCERT लाइन बाय लाइन है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा, थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस तक हम जाएंगे जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। और सबसे बड़ी बात मेरे बैच की रहेगी बेटा पर्सनल टच। भारत में ऐसा पर्सनल टच कहीं नहीं मिलेगा भैया, आप हमारे घर पे आके पढ़ाओगे, यू विल फील लाइक दैट। आप जब मेरे लाइव क्लास में आओगे तो आपको एहसास होगा कि अरे इंसान हमें पहले क्यों नहीं मिला, ये ऐसी फीलिंग दे रहा है चीकू भैया हमारा कि हमें लगता है कि हमारे पास ही बैठ करके हमें पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। अभी मैक में ये एप्लीकेशन नहीं आया है बट एंड्रॉइड में आ चुका है, तो प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, बट मैक वाले जो स्टूडेंट है वेबसाइट पर आकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, इट इज़ sspvidyapith.com। यहाँ पर फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है और नीट के एग्जाम में आपको मिलेगा कंप्लीट पैकेज, राइट। इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं कुछ भी अगर आपको क्वेरी आ रही है तो, ठीक। चलिए इसके अलावा बेटा कुछ भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन करते हैं। एंड यस, जो मैंने टाइम टेबल आपको दिया चैप्टर वाइज कितने दिन में ख़त्म करना है वो मैं टेलीग्राम में ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।